ब्रह्म का पुलिंदा राजीव पटेल द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो भारतीय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धारणाओं में व्याप्त विभिन्न भ्रांतियों और मिथक पर केंद्रित है, जिसमें वेदों और प्राचीन भारतीय समाज से जुड़े गलत विचारों को चुनौती देती है। और यह एक पुस्तक सामयिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारतीय इतिहास, खासदार वैदिक युग, सामाजिक धारणाओं के बारे में फैले भ्रमों और गलतफहमियों को उजागर करती है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से प्रचलित गलत विचारों को प्रताड़ित करना और उन्हें स्पष्ट करना है। सम्यक प्रकाशन जनवरी 2021, 5वां संस्करण। संक्षेप में यह एक पुस्तक है जो भारतीय ऐतिहासिक और समाज से जुड़े कई स्थापित विचारों पर सवाल उठाती है और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसे अक्सर ब्रह्म का पुलिंदा कहा जाता है। ब्रह्म का पुलिंदा नाम की किताब आमतौर पर तर्कवादी, विवेकवादी साहित्य में गिनी जाती है। आत्मा के बारे में लगभग यह दृष्टिकोण रखती है। किताब में आत्मा को लेकर आत्मा को ब्रह्म बताया गया है। किताब के अनुसार आत्मा कोई अलग अमर सत्ता नहीं, बल्कि मानव मन, स्मृति, चेतना, भावनाओं को मिला जुला अनुभव है। वैज्ञानिक प्रमाण की कमी पर जोर कहा जाता है। आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक सबूत नहीं है, ना प्रयोग से ना मापन से। मृत्यु के बाद आत्मा, किताब में यह तर्क देती है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अलग से जीवित रहना धार्मिक मान्यता है, तथ्य नहीं। धार्मिक कथाओं की आलोचना, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, यमलोक जैसी अवधारणाओं को मानवीय कल्पना और सामाजिक नियंत्रण के औजार को रूप में देखा गया है। चेतना और मस्तिष्क की क्रिया, आत्मा कहे जाने वाले गुण, सोचना, याद रखना, निर्णय लेना को मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया माना गया है। डर और आस्था से जन्मा विचार, किताब में यह है कि मृत्यु का डर, अज्ञान और परंपराएं मिलकर आत्मा जैसी अवधारणाओं को जन्म देती है। ब्रह्म का पुलिंदा के अनुसार आत्मा कोई स्वतंत्र अमर तत्व नहीं है, बल्कि एक मानसिक सांस्कृतिक भ्रम है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर शरीर मर जाता है तो क्या आत्मा सच में जिंदा रहती है, या फिर आत्मा सिर्फ एक विचार है जो हमें बचपन से सिखाया गया है? आज हम यह बात करेंगे कि विवादित किताब ब्रह्म का पुलिंदा, और जानेंगे इस किताब में आत्मा को लेकर क्या कहा गया है। लोग कहते हैं आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग और नरक होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इन बातों का कोई परिणाम है? क्या ये सिर्फ विश्वास है? ब्रह्म का पुलिंदा किताब के अनुसार आत्मा कोई अलग अदृश्य शक्ति नहीं है। जिसे हम आत्मा कहते हैं वह असल में मन, स्मृति, चेतना और भावनाओं का अनुभव है। यानी सोचने, महसूस करने और याद रखने की शक्ति, ये सब मस्तिष्क की क्रियाएं है, आत्मा की नहीं। किताब सवाल उठाती है, अगर आत्मा सच में होती है तो क्या उसको देखा जा सकता है? क्या उससे मापा जा सकता है? क्या प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है? अब देखते हैं विज्ञान में क्या कहा जाता है। जब दिमाग को चोट लगती है तो इंसान का स्वभाव बदल जाता है, याददाश्त चली जाती है। तो किताब पूछती है, अगर आत्मा अलग है तो दिमाग खराब होने से सब कुछ क्यों बदल जाता है? धार्मिक मान्यताएं कहती है मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग जाती है, नरक जाती है या पुनर्जन्म लेती है। लेकिन ब्रह्म का पुलिंदा के अनुसार ये सब डर और आशा से बनी कहानियां हैं। मृत्यु का डर और अपनों को खोने का डर इंसान को ऐसे मान्यताओं गढ़ने पर मजबूर करता है। किताब का यह तीखा तर्क ये भी है कि आत्मा, पाप, पुण्य, नरक, इन विचारों का इस्तेमाल सामाजिक नियंत्रण करने के लिए किया गया है। अच्छे काम करो वरना आत्मा को सजा मिलेगी, गलत किया तो अगला जन्म बुरा होगा। इस तरह डर के जरिए इंसान को आज्ञाकारी बनाया गया। हालांकि ये भी सच है कि कई लोग आत्मा में विश्वास से जीवन को अर्थ, नैतिकता और शांति पाते हैं। यह वीडियो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सोचने का नजरिया के लिए है। तो ब्रह्म का पुलिंदा क्या कहती है? आत्मा कोई अमर शक्ति नहीं, चेतना मस्तिष्क की देन है। मृत्यु के बाद कुछ साबित नहीं। लेकिन अंतिम सवाल आपके लिए है, क्या सच वही है जो विज्ञान कहे, या सच वही है जो हमें जीने की ताकत दे? अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से आत्मा, भ्रम या सत्य क्या है। थैंक यू।